पंजाब के एक कॉलेज के अंदर हजारों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसी कॉलेज में एक 17 साल की स्टूडेंट का रेप किया गया है। इंसिडेंट तो 3 दिन पहले हुआ है। वो बच्ची कॉलेज में मतलब वैन से आ रही थी, तो बेसमेंट कॉलेज की बेसमेंट में वैन खड़ी थी। वैन वाले अंकल ने बाकी सब बच्चों को ऊपर भेजा और इस बच्ची को रोक दिया कि रुके, आपसे फीस की बात करनी है। 15 दिन से ये लड़की गायब है और इसके घर वाले इंटरव्यू में यह बोलते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पुलिस बड़े बड़े खुलासे कर रही है और मीडिया कुछ अलग ही बोल रहा है। आइए जानते हैं कि 17 साल की पंजाब की स्टूडेंट के साथ क्या हुआ और ये कहाँ गायब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं डार्केस्ट रियलिटी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा। इसी के साथ मैं आपको श्योरिटी देना चाहूंगा कि इस चैनल पर आपको कोई भी फेक चीज देखने को नहीं मिलेगी। जो भी वीडियो और चीजें होगी वो पुलिस और मीडिया द्वारा वेरीफाई की गई चीजें ही आप तक पहुंचाई जाएगी और ज्यादातर केसेस में जो रियल फोटोज होगी वो सोशल मीडिया पर नहीं डाली गई है, वो हम यहाँ रिवील नहीं करेंगे। आइए दोस्तों, आप भी इस लहर का हिस्सा बनिए, जिससे हम स्टोरीज के द्वारा लोगों को अवेयर करेंगे कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीजें हो रही हो तो जल्दी पुलिस स्टेशन जाए और कंप्लेन लिखवाए और मुजरिम को तभी सजा मिल सके। तो फिर से कहानी पर बैक आते हैं। आपको बता दें कि इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान पंजाब लाहौर के एक कॉलेज जिसका नाम पंजाब कॉलेज। और इसी कॉलेज के अंदर एक घिनौना काम हुआ कि पूरी कंट्री पागल हो चुकी है, क्योंकि किसी को भी सच पता नहीं चल रहा था कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या। 11 तारीख को रोजाना की तरह कॉलेज खत्म होते ही वॉक करती हुई अपने घर की ओर रवाना हो रही थी और इसका घर कॉलेज से कुछ ही दूरी पर था। जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलने वाली थी, पीछे से एक गार्ड आता है और उसका नाम लेकर पुकारता है। तभी वह लड़की वहीं पर रुक जाती है और गार्ड आकर पूछता है कि क्या तुम यही लड़की हो? तो वो आगे से बोल देती है कि मैं ही हूँ। तो गार्ड उसे बताता है कि जो कॉलेज में तुम फीस भरकर आई थी उसमें तुम्हारी डिटेल्स गलत है, जिसके बाद सर ने तुम्हें बुलाया है वो डिटेल्स सही करने के लिए। ऐसा सच भी था कि वो लड़की कुछ ही घंटों पहले कॉलेज में फीस भरकर आई थी। तो वह गार्ड की बात आसानी से मान जाती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है। आगे बढ़ता हुआ गार्ड कॉलेज के ऑफिस की तरफ नहीं जाता, वो बेसमेंट की तरफ जा रहा था। तो वह लड़की बोलती है कि कॉलेज का ऑफिस तो दूसरी साइड रह गया, आप नीचे क्यों जा रहे हैं? तो वह बोलता है कि सर को भी अभी याद आया, वो अपनी गाड़ी निकालकर बेसमेंट की पार्किंग से जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला आपको बुलाने के लिए। यह बात भी लड़की सच मान जाती है। बेसमेंट के अंदर जाते ही एक छोटा सा रूम था जो गार्ड्स और ड्राइवर्स के लिए बनाया गया था। वो गार्ड बोलता है कि सर रूम में ठहरे हुए हैं, तुम आओ और उनसे मिल लो। ऐसा ही होता है। 17 साल की लड़की उसकी बात मान लेती है और रूम के अंदर चली जाती है। पीछे से वो जाता है और झट से रूम बंद कर देता है। ये सारी कहानी कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा न्यूज और सोशल मीडिया पर बताई गई है इंटरव्यूज में। उनका यह कहना था कि उस जगह पर वो गार्ड अकेला नहीं था, उसके साथ जहाँ तो कोई वैन ड्राइवर या कॉलेज का कोई मेन आदमी, वो भी इस घिनौने काम में मिला हुआ था। अब तक लड़की को समझ आ चुकी थी कि वह इस चंगुल में ट्रैप हो चुकी है और सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ यह घिनौना काम करना शुरू कर देता है। बाहर बहुत सारे बच्चे घर की ओर जा चुके थे, लेकिन एक टीचर वही पार्किंग के पास होकर जा रही थी। उसे यह आवाजें सुनाई देती है और वो खुद घबरा जाती है और किसी को इस चीज के बारे में नहीं बताती। रेप के बाद कॉलेज कमेटी द्वारा उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और लड़की को जल्दी एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। ऐसे ही यह कहानी बिना किसी की नजर में आए थम जाती है। अगर 3 इंस्टाग्राम पेज ये स्टोरी नहीं डालते, उन स्टोरीज में स्टूडेंट की आवाज उठाई गई कि कॉलेज के अंदर ये घिनौना काम हुआ है। उसका रेप किया और उसके बाद वो बच्ची बेहोश हालत में पड़ी रही। मुझे वो अपने पेरेंट्स को मिली, कैसे मिली ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बहुत मतलब बुरी हालत थी, बेहोश हुई थी, उसके मुंह पे स्क्रैचेस वगैरह थे। और ये बात मेरी फ्रेंड ने एडवाइजर से की, हमारी फ्लोर की। तो उस एडवाइजर ने कहा कि मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ये बात सच है। तो सभी स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं और कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कॉलेज वालों के हाथ सरकार में ऊपर तक मिलते थे। वो ये बात मान ही नहीं रहे थे कि हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा भी हुआ है। 11 अक्टूबर को यह कांड हुआ और 15 अक्टूबर तक बहुत सारे बच्चों को पीटा गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से सस्पेंड कर दिए गए। उनमें से कुछ टीचर भी थे जिनको आवाज उठाने के बाद कॉलेज से निकाल दिया गया। और 15 अक्टूबर की शाम को पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज चैनल पर उस बच्ची के पेरेंट्स आते हैं और इंटरव्यू करके बोलते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पानी के ऊपर फिसलने की वजह से उसकी बैकबोन में चोट आई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें, तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है
कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको पैर पाँव पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह। पर बाद में हॉस्पिटल में से खबर आई जिसमें बताया गया कि पूरे 7 दिनों से ये लड़की सीरियस कंडीशन में है और हॉस्पिटल के आईसीयू में इसे रखा गया है। और अब तक बहुत सारे स्टूडेंट और लोगों को पता चल गया था कि वाकई लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और इस बात को किसी न किसी तरह से दबाने की कोशिश हो रही है। जिसके बाद मिनिस्ट्री का एक आदमी कॉलेज के अंदर जाता है और उसका झगड़ा कॉलेज वालों के साथ होता है और वो बाहर आकर इंटरव्यू में बोल देता है कि यह कॉलेज वाले सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर रहे हैं और इस बात को किसी न किसी तरह से दबाया जा रहा है। जिसके बाद प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की गिनती और ज्यादा बढ़ गई। पर फिर ऊपर से प्रेशर पड़ने के बाद मिनिस्टर ने अपने बयान बदले और कहा जो मैंने पहले बोला था वो सारी बातें झूठ थी। क्या दोस्तों आपको सुनकर यह नहीं लग रहा कि किसी न किसी तरह कॉलेज और गवर्नमेंट मिलकर इस केस को और इस केस से जुड़े एक एक आदमी को दबा रही है। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट का कहना है कि अगर लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ तो उस लड़की को सामने लेकर आओ या कोई सीसीटीवी फुटेज या लड़की खुद आगे से वीडियो डाले तो हमें पता चले कि लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पिछले 10 दिनों से मैं सारे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट देख रहा था, जिसके बाद मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सचमुच में लड़की के साथ ये घिनौना काम हुआ है। और मुझे तो ये लग रहा है कि ऐसी कोई भी वीडियो उस लड़की की बाहर नहीं आएगी, क्योंकि बड़े बड़े लोग इस कांड के अंदर शामिल हो चुके हैं। उस गार्ड को तो पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, लेकिन दूसरा आदमी अभी भी गायब है और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि उस लड़की के साथ सचमुच ये घिनौना काम हुआ है या यह न्यूज फेक है? कमेंट करके जरूर बताना। और दिल्ली के एक डिलीवरी बॉय का 5 लड़कियां मिलकर रेप कर देती है। पूरी वीडियो यहाँ पर क्लिक करके देख लो। थैंक यू।